जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। और हम आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। इस क्लास में फ्रेंड्स आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। सभी चैप्टर से प्रश्न को कवर किया गया है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर दिया गया है, आप उन पर विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है पृष्ठ का संबंध जो है पुस्तक के साथ है। तो बताओ पंखुड़ी का संबंध किनके साथ होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे पृष्ठ से मिलकर एक पुस्तक का निर्माण होता है, उसी प्रकार पंखुड़ी से मिलकर किसका निर्माण होगा? तो पंखुड़ी से मिलकर फूल से निर्माण होगा। तो यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपका वेन डायग्राम का है। देखो यहां से आप ध्यान से समझिएगा, लड़की, खिलाड़ी और गायक है। आपके पास 3 शब्द दिया गया है। जो भी शब्द दिया जाता है आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लड़की, खिलाड़ी, गायक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लड़की का डायग्राम बनाएंगे। तो ये आप यहाँ पर लड़की का डायग्राम बना लिए। अब खिलाड़ी का डायग्राम बनाएंगे। खिलाड़ी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या खिलाड़ी लड़की हो सकती है। सभी लड़की तो खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ लड़की खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह सम वाला डायग्राम बनेगा। अब उसके बाद गायक का डायग्राम बनाएंगे। गायक का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे लड़की और खिलाड़ी जो है, क्या ये गायक से साथ किसी प्रकार संबंधित है क्या? तो याद रखिएगा, कुछ गायक भी खिलाड़ी होते हैं। सारे गायक तो खिलाड़ी नहीं होते हैं, कुछ गायक खिलाड़ी होते हैं, कुछ गायक लड़की भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका सम वाले डायग्राम बनेगा। तो यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कहता है दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल आकृति का अर्थ होता है आपको यहां से भिन्न आकृति की पहचान करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? भिन्न आकृति की पहचान करना है। अब आपके पास 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी, डी। अब बताओ इनमें से कौन जो है फ्रेंड्स आपका भिन्न होगा? आप थोड़ा सा यदि ध्यान से प्रश्न को देखते हो फ्रेंड्स, देखो आपका ये जो है फ्रेंड्स, ये पंचभुज, पंचभुज आपका ये वाला जो पंचभुज चल रहा है, ये बीच में कट नहीं किया गया है, ये एकदम पूरा लाइन आया है। यहां पर भी देखो फ्रेंड्स, पंचभुज में ये पूरा से पूरा लाइन है, और यहां पर भी देखो पंचभुज में ये पूरा से पूरा लाइन गया है। लेकिन ये वाला पंचभुज क्या हुआ है, इस जगह से आके ऐसे मुड़ गया है, इस जगह आके ऐसे मुड़ गया, अब फिर ये इधर से मुड़ गया। जबकि ये आना चाहिए इस तरह, एकदम पूरा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। इसलिए आपका ये यहां से सबसे अलग होगा। इसलिए यहां से आपका विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को। यदि आप सभी को फ्रेंड्स प्रश्न समझ में आ रहा है, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और जिसका आपको पहले से ही आंसर पता है, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। यदि एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि घड़ी में उस समय 9:30 हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? जब घड़ी के दर्पण देखो, जब हम दर्पण से देखते हैं तो तब पता चलता है 9:30 हो रहा है समय, लेकिन आपको घड़ी का रियल टाइम बताना है। जब कभी भी घड़ी वाले प्रश्न आते हैं और दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, यदि मिनट दिया रहता है तो आप 11:60 में माइनस कर लो, और यदि मिनट नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट 12 में माइनस कर लो। तो यहाँ पर 9:30 यहाँ पर मिनट दिया गया है, तो यहां से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, 11:60 में माइनस कीजिएगा।
11:60 में माइनस किसको कीजिएगा, 9:30 को माइनस कीजिएगा। अब यहां से घटा देंगे तो ये 2:30 होगा। तो रियल जो है घड़ी का वास्तविक टाइम क्या होगा, तो 2:30 होगा। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रश्न संख्या 5 देखो, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप सबसे पहले देखेंगे लुप्त संख्या आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर है। अब उसके बाद देखेंगे 1 2 2 4 8 आगे है लुप्त संख्या। क्या आपके यहां पर आंसर आ रहा है फ्रेंड्स? या तो आप चाहो तो इस तरह सीरीज भी बना सकते हो, पहले 1 लिख लो, फिर यहां से 2, फिर आगे 2 4 आगे 8 और आगे है क्वेश्चन मार्क। यदि हम देखो 1 से 1 पर जाएंगे तो यहां पर क्या करेंगे, +1 कर देंगे। 1 से 1 पर जाने के लिए +1 करेंगे, 2 हो जाएगा। 2 से 0 पर जाने के लिए यहां पर कोई 2 से 2 पर जाने के लिए यहां पर कोई प्लस नहीं। आगे फिर आपका 2 प्लस होगा, आगे फिर आपका 4 प्लस होगा। क्या यहां से कोई सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो यहां से आप देखिएगा कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। अब ध्यान से आप समझिएगा, आप क्या करो, इन दोनों को मिलाकर गुना करो। 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, ये वाला नंबर आपको प्राप्त होगा। फिर क्या करो, इन दोनों नंबरों को आपस में मिलाकर गुना करो। 2 गुना 2 करोगे 4 होगा, यहां पर दिया गया है। फिर आगे की तरफ जाने के लिए इन दोनों नंबरों को आपस में गुना करो। 2 गुना 4 करेगा, 2 गुना 4 8 होगा। आगे की तरफ जाने के लिए फिर क्या कीजिएगा, दोनों नंबरों को गुना कीजिएगा। तो यहां पर आप दोनों नंबरों को जब हम यहां से गुना करेंगे, तो यहां से हम दोनों नंबरों को गुना करेंगे। आप यहां पर 8 गुना 4 कीजिएगा, 8 चौके 32 होगा। 8 गुना 4 क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, 8 गुना 4 कीजिएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहां से देखिएगा आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो डायरेक्ट प्रश्न को ऐसे भी बना सकते थे, आप इन दोनों नंबरों को गुना कर दो। 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर ये वाला नंबर प्राप्त होगा। फिर इन दोनों नंबरों को आपस में गुना कर दो, 2 गुना 2 करेंगे तो ये वाला नंबर प्राप्त होगा। फिर ये दोनों नंबरों को आपस में गुना करो, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार आप 8 गुना 4 करो, 8 गुना 4 यहाँ से 32 होगा। यहां से आपका एक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। कहता है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक आपको प्रश्न आकृति दिया गया है। आपसे पूछ रहा है इसके जगह कौन सा जो है विकल्प को उठा के रख दिया जाए कि वो विकल्प सही कर दे आंसर को। तो यहां से सबसे पहले आप देखिएगा, आपका एक लाइन इस तरह से सीधा जाएगा, एक लाइन आपका यहां से जाएगा और एक लाइन इधर से फिर यहां से निकलेगा। 2 लाइन यहां से होगा क्योंकि यहां पर 2 लाइन दिया गया है। तो यहां से देखिएगा इसमें 2 लाइन नहीं है, यहां पर यह गलत होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और सी तो गलत हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे बी और डी को। बी और डी को जब देखेंगे तो ये वाला लाइन आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह गोल होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इस जगह गोल होता है, लेकिन यहाँ पर देखो रंग भर दिया गया, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। जब आप 4 विकल्प में से 3 को गलत कर दिए हो, अब जो बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। यदि आप विकल्प डी को वहां पर रख देते हो तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका देखो प्रश्न संख्या 7 है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और EXCEL को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ACCEPT को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे हम जानते हैं P का नंबर होगा 16 और यहाँ पर देखो 7 लिखा गया। इन दोनों नंबरों को जोड़ के 7 बना सकते हैं। ए का नंबर 1 होता है, लेकिन 1 से आप 4 तो नहीं बना सकते हो। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो कभी कभी मैच कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी सी है। देखो यहाँ पर ई दिया गया है तो यहाँ पर भी ई है, पी है तो यहाँ पर भी पी है और टी है तो यहाँ पर भी टी है। यानी कि इसी के कोड को यहाँ पर लिखा गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के कोड में जो जो नंबर है उसी नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर क्या कोड दिया गया था, ACCEPT का कोड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिएगा ए का नंबर, यहाँ से देखिएगा ए का नंबर क्या है, ए का नंबर 4 है। तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे।
उसके बाद सी है, देखो सी का नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का नंबर 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 5 रख दीजिएगा। उसके बाद देखो ई, ई का नंबर यहाँ से आप देखोगे तो ई का नंबर यहाँ से 9 मिलेगा। तो यहाँ पर ई के सामने 9 को रखोगे। उसके बाद देखोगे पी है, तो यहाँ से हम देखेंगे पी का नंबर 7 है, यहाँ पर 7 रखिएगा। उसके बाद टी है, टी का नंबर यहाँ से देखिएगा 8 होगा, तो यहाँ आपको 8 रखना है। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, 455978। यहाँ से सही जवाब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 455978। यहाँ से देखिएगा विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 7 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न चिन्ह आकृति है और ये भी एनोलॉगी का संबंध है। इसका संबंध आप यहां से चलिएगा, बीच में समानुपात दिया गया, अब फिर इसका संबंध इनके साथ ढूंढिएगा, आखिर में क्या लॉजिक लग रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, पहले वाले में आपका यहाँ पर वर्ग था और क्रॉस था, दूसरे वाले में क्या हो गया, दूसरे वाले में प्लस बन गया, यानी कि क्या क्या, गुना को प्लस कर दिया और वर्ग को हटा दिया गया। उसी प्रकार हम यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ पर वृत्त को हटा देंगे और प्लस को अब क्या कर देंगे, गुना बना देंगे। प्लस को यहाँ पर क्या कर देना है, गुना बना देंगे। जब गुना से प्लस बन सकता है तो फिर प्लस से गुना क्यों नहीं बन सकता है। तो यहाँ से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स, देखिएगा। कहता है पेपर को काट कर उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। आपके पास यहाँ पर कुछ पेपर दिया गया है जिसको मोड़कर काट दिया गया, आप उनको खोलोगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से मान लो पेपर है, आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं पेपर कटिंग वाले। ये पेपर है, आपको सबसे पहले इस तरह से मोड़ने के लिए दिया गया, आपने मोड़कर सिर्फ ये वाला आपके पास भाग बचा। अब क्या क्या, फिर से आपने इस तरह इसको मोड़ दिए। मोड़ने के बाद देखो आपके पास कुछ डिजाइन दिया गया है। डिजाइन कहाँ पर है, ये वाले घर में, तो हम इस जगह डिजाइन को बना लेंगे। यहाँ से आपका डिजाइन इस तरह से ये सीधा डिजाइन आएगा। उसके बाद ये आपका इस तरह से गोला बनेगा। सबसे पहले आपका ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ऊपर की तरफ इस तरह से होगा, ये गोला आपका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद फिर इधर से खुलेगा, इधर गोला बनेगा, इधर गोला बनेगा, और ये आपका देखो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से आप विकल्प को मिलाइएगा, तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी तो यहाँ पर गोला आ रहा इसके वजह से गलत होगा, विकल्प डी जो है इसके वजह से गलत होगा। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। बस आप पेपर को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है फ्रेंड्स। देखो कहता है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। आपके पास फिर से 4 विकल्प दिया गया है, जबकि इनमें से 3 ही किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। आप ध्यान से देखिएगा तो 16 से 64, 17 से 68, 20 से 100, 21 से 84। आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया होगा प्रश्न को देखते देखते। 16 से 64 पर जाएंगे तो यहाँ पर गुना 4 किया गया है, 17 से 68 पर जाएंगे तो यहाँ से गुना 4 किया गया है, 21 से 84 पर जाएंगे तो यहाँ से भी गुना 4 किया गया है, और यहाँ 20 से 100 पर जाते हैं तो यहाँ पर गुना 5 किया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए बी डी में गुना 4 हो रहा है, जबकि विकल्प सी में गुना 5 हो रहा है। तो ये वाला आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे अलग होगा। ये वाला आपका क्या होगा फ्रेंड, सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही चिकित्सक हैं। आपको यहाँ पर देखना है, सिर्फ खिलाड़ी को लेना है, कलाकार भी नहीं होना चाहिए और चिकित्सक भी नहीं होना चाहिए। आपका ये वृत्त जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये लिखा गया ये खिलाड़ी का डायग्राम है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कलाकार और चिकित्सक को हटा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा आपका ये चिकित्सक है, जितने भी त्रिभुज के अंतर्गत आएगा आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सभी चिकित्सक के ही अंतर्गत आएगा। और ये आपका आयत जो है ये कलाकार के अंतर्गत आएगा, आप आयत को भी हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर खिलाड़ी सिर्फ आपका यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है,
क्या फ्रेंड्स कितना दिखाई दे रहा है? 25 दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन एक प्रश्न और नीचे भी दिया गया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो आपका विकल्प ए हो गया। एक प्रश्न और नीचे दिया गया है, इसमें पूछ रहा है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आपकी बार देखो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए, पर चिकित्सक के बारे में कुछ नहीं बोला है। चिकित्सक के बारे में नहीं बोला है कि उसको हटा दो या रहने दो। जब कुछ नहीं बोलता है तो हम सभी उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम कलाकार के डायग्राम को देखेंगे, तो कलाकार और चिकित्सक दोनों के अंतर्गत कौन आ रहा है? तो कलाकार और कलाकार और खिलाड़ी के अंतर्गत आपका ये जो है ना, देख लो फ्रेंड्स, ये यहां से देखो तो ये खिलाड़ी के भी अंतर्गत आ रहा है और कलाकार के भी अंतर्गत आ रहा है। लेकिन तीन जो है ये चिकित्सक के भी अंतर्गत आ रहा है, तो हम उसको नहीं हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हटाने की बात नहीं कहा गया है। तो यहां से आपका 22 + 3 हो जाएगा, और 22 और 3 क्या होगा? 25 होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं खिलाड़ी और कलाकार की संख्या जो होगा 25 होगा, और यहां से इसका राइट आंसर सी होगा। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सी आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। देखो कहता है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ बराबर है, बराबर का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ छोटा है, गुना का अर्थ बड़ा है, तो आप निम्नलिखित समस्या को कैसे हल करेंगे? आपको इनको हल करना है। तो प्रश्न को देखकर आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले जो चीज है आपको दिया गया आप उसको लिख लो, 8 दिया गया 8 लिख लो। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ देखो यहाँ से क्या बोला? घटा, तो हम प्लस की जगह किसको रख देंगे? घटा रख देंगे। माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला? बराबर, तो माइनस की जगह बराबर रखेंगे और इस जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 8 में से 4 जाएगा, 4 होगा, बराबर होगा क्वेश्चन मार्क, तो आ गया आंसर। क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 4 होगा। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। कुछ भी दे दे, आपको प्रश्न को देखते हुए घबराना नहीं है। जब आप घबरा जाओगे तो फिर प्रश्न आपसे हल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और अस्थिर दिमाग से, शांत दिमाग से प्रश्न को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये आपका देखो प्रश्न संख्या 13 है। कहता है 6 मित्र एक घर में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। देखो ये ताश खेल रहा है, इसका मतलब ये सभी अंदर की तरफ देखता होगा। मान लिया इस तरह से हम बना लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने मित्र बैठा है? 6 मित्र बैठा है, और सभी कहाँ देख रहा है? सभी अंदर की ही ओर देख रहा है। ताश खेल रहा है तो सभी अंदर की तरफ ही देखेगा। तो 6 मित्र था, 4 बैठा दिए, 5 बैठा दिए, 6 बैठा दिए। अब एक एक प्रश्न को यहाँ पर पढ़िएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहता है 6 मित्र एक घर में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कहता है कैनी डैनी के बाईं ओर है। कैनी जो है डैनी के बाईं ओर है। आपको जहां पर भी मन करे कैनी डैनी को बैठाने का बैठा लो, लेकिन आप उसके बाद उसके रिलेशन से ही बैठाइएगा। क्या बोला? कैनी, तो आपका मन कर रहा है पहले कैनी का बैठाने का, तो यहाँ पर कैनी को ही बैठा लो। ये कैनी है, कैनी जो है डैनी के बाईं ओर बैठा है। तो देखो अंदर की तरफ देखेगा तो इसका मतलब ये डैनी को आप यहाँ पर बैठा लीजिएगा, तभी तो डैनी के बाईं ओर कैनी होगा, क्योंकि बायां ये साइड होगा। यदि आप अंदर की तरफ देख रहे हो, तीर पे चढ़ कर देखो तो आपका बायां किधर जाएगा? ये साइड आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे जो अभी कैनी और डैनी से रिलेटेड होगा उसी को लेंगे। बोला बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा है। देखो बॉबी और जॉनी को हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं भी बॉबी और जॉनी नहीं आया है। आगे कहता है कैनी और बॉबी के बीच में रोजर है। देखिएगा कैनी और बॉबी के बीच में कौन है? रोजर है। तो यदि कैनी यहाँ पर है तो बॉबी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बॉबी आपका अभी इस जगह को बैठा लीजिएगा, बॉबी को, और इसके बीच में कौन होगा? रोजर। तो रोजर आपका इस जगह आ जाएगा। इस जगह हम बैठा लेते हैं रोजर को। इस जगह किसको बैठा लिए फ्रेंड्स? रोजर को बैठा लिए। जिस लाइन को छोड़े थे उस लाइन को लीजिएगा। बोला बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। अच्छा, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है? माइकल है। तो अब यहाँ पर आपको जॉनी बैठा लेना है। इस जगह कौन बैठ जाएगा? जॉनी बैठ जाएगा, तभी तो इसके बीच में माइकल आ जाएगा। इसके बीच में कौन आ जाएगा फ्रेंड्स? इसके बीच में माइकल आ जाएगा। तो देखो सभी आप बैठा के तैयार कर लिए हो। अब पूछ क्या रहा है कि बताओ माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? यदि अंदर की तरफ देख रहा है फ्रेंड्स तो माइकल का दायां इधर होगा, ये साइड होगा। जहां पर तीर है आप उस तीर पर चढ़ जाओ और उस तीर पर चढ़ कर देखो, अंदर की ओर देखो तो दायां आपका ये साइड होगा, ये साइड। तो कहेंगे माइकल की दाईं ओर कौन बैठा है? तो माइकल की दाईं ओर बॉबी बैठा है।
यहां से आपका डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। माइकल की दाईं ओर बॉबी बैठा है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। ध्यान से आप प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको बताए हैं जब भी आपके पास सार्थक क्रम वाले या अंग्रेजी का आ जाए या हिंदी का आ जाए, आप हमेशा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है निम्नांकित शब्दों को वर्ण क्रम में सजाएं और सही विकल्प का चयन करें। तो हम क्यों फ्रेंड्स इन सब में देखें कि क्यों इसके ताल झाल में पड़े। हम जब ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ पर 1 और 2 है। या तो पहले 1 2 5 में से ही कोई आएगा, या तो पहले 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा। हम इन्हीं तीनों में तुलना करेंगे। 3 4 को क्यों तुलना करें। अब इन तीनों में जहां तक आपको सेम नजर आता है वहां से कट कीजिएगा। यहां पर आपको n तक सेम नजर आ रहा था, तो क्या करेंगे, n तक काट देंगे। देखो दोनों में n तक काट दिए फ्रेंड्स, दोनों में n तक। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिर 2 और 5 में i भी कट होगा। 2 और 5 में हम i को भी कट किए, c को भी कट किए। 2 5 में i c को भी कट कर दिए। उसके बाद अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका i है और यहाँ पर आपका a है। अब बताओ फ्रेंड्स, जब आप ABCD को लिखोगे तो पहले A को लिखोगे कि I को लिखोगे। तो आप कहेंगे पहले A को लिखेंगे, इसका मतलब सबसे पहले 2 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, 2 आएगा। जब 2 वाला आएगा तो ये 1 वाला यहां से गलत होगा, 5 वाला यहां से गलत होगा। आपने 4 विकल्प में से 2 विकल्प को देखते देखते गलत कर दिए। सेकेंड स्टेप पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो अब तुलना तो हम सिर्फ करेंगे 1 और 5 के साथ, सभी के साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां तक भी आपको 1 और 5 में नजर आते हैं सेम, वहां तक आप कट कर दो। यहां से हम n तक क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर i है, यहाँ पर o है। तो बताओ आप जब ABCD को लिखोगे तो पहले i को लिखते हो या o को लिखते हो। तो आपका जवाब आएगा पहले i को लिखते हैं। आपका जवाब क्या आएगा, पहले i को लिखते हैं। तो i का क्रम 5 है, तो 2 के बाद 5 वाला होगा। तो ये 1 वाला भी यहां से क्या हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। आपने 4 विकल्प में से 3 विकल्प को गलत कर दिए। अब जो बच रहा है वो आपका यहां से राइट आंसर होगा। यहां से सही जवाब क्या आ जाएगा, आपका विकल्प डी आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कहता है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, आपको इनमें से विषम की पहचान करना है। कौन इसमें से विषम होगा फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे देखिएगा, n से हम p पर जाएंगे, एक छोड़कर यदि चलेंगे तो n का नंबर 14 होता है, p का नंबर 16 होता है। तो यहां से आप देखो क्या आ रहे हो, तो यहाँ पर 2 का प्लस हो रहा है। आगे फ्रेंड्स j का नंबर 10 होता है, l का नंबर 12 होता है। यहाँ भी +2 किया गया है। G का नंबर 7, I का नंबर 9, यहाँ भी +2 किया गया है। R का नंबर 18, T का नंबर 20, यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा S का नंबर, यहाँ से देखिएगा S का नंबर 19, U का नंबर 21 +2, E का नंबर 5, G का नंबर 7 +2, O का नंबर 15, P का नंबर 16 +1, L का नंबर 12, K का नंबर 11 -1। तो अब आप बता सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ABD में +2 का सीक्वेंस चल रहा है और विकल्प C में +1 -1 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ से सबसे अलग और भिन्न आपका C हो जाएगा। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न क्या होगा, विकल्प C होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब हम सभी बढ़ेंगे GK GS के प्रश्न के तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्लास का टाइम टेबल नोट करना है। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। जो भी आपका डाउट है वहां से आप डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताइएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 4 विकल्प रहेगा, हम डायरेक्ट आंसर को टिक करेंगे फ्रेंड्स। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहां से आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान 7.4 होता है।
यहां से डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आज आपके लिए पीएच का मान का ही प्रश्न लाए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। फिर कहता है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा, सत्य जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स सिरके का पीएच मान 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान 3 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, H2SO4 का पीएच मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। क्या होता है, 2.4। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, NaCl का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स NaCl का पीएच मान 7 होता है। यहां से डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। NaCl का पीएच मान 7 होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, 4.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, समुद्र का पीएच मान कितना होता है, चलिए बताइए। समुद्र का पीएच मान होता है 8.5। यहां से विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है फ्रेंड्स, उस प्रश्न को याद करते चलिएगा, और जो प्रश्न आपको पहले से उत्तर पता है उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। यहां से विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। यहां से सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 0.2 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 0.2 होता है। यहां से विकल्प भी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। 4.8 से 8.4 इधर का पलट के इधर, इधर का पलट के इधर कर देना है, आपको याद रह जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, 14 को देखिएगा, शराब का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड शराब का पीएच मान 2.8 होता है। यहां से ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बियर का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स बियर का पीएच मान होता है 4.5। यहां से विकल्प डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है, तो संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है। यहां से सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 3.7। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, चाय का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स चाय का पीएच मान होता है 5.5। चाय का पीएच मान कितना होता है, 5.5। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान पूछे तो 7 से कम होता है। यहां से विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्षारीय पूछे तो 7 से अधिक, उदासीन पूछे तो 7। अब यहां से देखिएगा आ गया क्वेश्चन, कहता है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है या 7 से ज्यादा। उदासीन पूछे तो उदासीन 7 होता है। इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, 1.5। अगले प्रश्न को देखते हैं, पनीर का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा फ्रेंड्स। पनीर का पीएच मान होता है 5.9। यहां से सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 5.9। अगले प्रश्न को देखिएगा, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है।
बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 5.4 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? 5.4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो छोटी आंत का पीएच मान 7.4 होता है। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? तो 11.6 होता है। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा, 11.6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, बैंकिंग सोडे का पीएच मान कितना होता है? तो बैंकिंग सोडे का पीएच मान 8.5 होता है। क्या होता है? 8.5 होता है। यहां से बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अचार का पीएच मान कितना होता है? फ्रेंड्स अचार का पीएच मान कितना होता है? 3.5 से 3.9 होता है। यहां से डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, सोडे का पीएच मान कितना होता है? तो सोडे का पीएच मान आपसे पूछे तो सोडे का पीएच मान 3 होता है। यहां से सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नमक का पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आगे की ओर बढ़िएगा, 30 को देखिएगा फ्रेंड्स, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। यहां से बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मैथ के प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप देखिएगा। आपके आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न लाए हैं मैथ का, वो सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखो कहता है तीन संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि उनका मोसो 8 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीन संख्या का अनुपात 1, 2, 3 है, तो बताओ इनका मोसो क्या होगा? आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3 का मोसो 1 आएगा। इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? इनका एचसीएफ 1 ही आ जाएगा। देखो 1, 2, 3 का एचसीएफ 1 आया, तो यही आप कह सकते हो रेशियो 1 वैल्यू किसके बराबर होगा? ये 8 के बराबर हो जाएगा। रेशियो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। एचसीएफ बराबर एचसीएफ। अब क्या बोला? उनका लघुत्तम निकालो। तो अब बताओ 1, 2, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? जब कुछ नहीं कटेगा तो आप इन सभी को क्या कर दो? गुना कर दो। वही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो यहां से 6 आया। अब जब देखो फ्रेंड्स, इसका अनुपात में मान 6 आया और आपको पता है कि अनुपात 1 का वैल्यू 8 है, तो अनुपात 6 का वैल्यू क्या होगा? 8 गुना 6 कर दोगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम 48 होगा। इसका एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स? 48 हो जाएगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हैं। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। आपके ये सिंप्लीकेशन सरलीकरण के प्रश्न हैं। सबसे पहले आपको पूर्णांक तोड़ने के लिए आना चाहिए। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं? जैसे आपको कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ा जाता है। तो 2 दूना 4 और 4 3 7/2 हो जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 3 7, 7/2 होगा। उसी प्रकार आप 8 और 3 को गुना करो। 8 त्या के क्या होगा? 24। 24 में 5 को जोड़िएगा 29, और बटे के क्या हो जाएगा? बटे के 8 होगा। प्लस 6 बटे के यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस 5 बटे के यहाँ पर 24 हो जाएगा, और प्लस में 3 दूना 6 1 7/2 होगा। 7/2 कहाँ से आया? इन दोनों को आपस में गुना किया और ऊपर वाले एक को जोड़ दिया, तो 3 दूना 6 1 7/2 हो गया। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना, एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 से भाग मारो 24 में, 24 में 8 से भाग मारो। ठीक है फ्रेंड्स, 24 को नहीं तो 8 से भाग मारो 24 में, 8 या 24, 29 गुना 3 कीजिएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 होगा। 29 गुना 3 कीजिएगा यहां से, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9 तिया 27 87 होगा। 29 त्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 87 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 87 लिख देना है। आगे फिर अच्छा 24 एलसीएम नहीं आएगा फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा।
एलसीएम आपका 24 नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम आपका यहां से 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आ जाएगा। 8 से भाग 48 में देते हो 8 48, 29 गुना 6 कीजिएगा, 9 छाक 54 केरी 4 होगा, 6 दूना 12, 12 और इधर आपका 5 17 हो जाएगा। ठीक है, 12 5 क्या होगा? 17 होगा। 174 प्लस 16 तिया 48 और इधर छोतिया के 18 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 24 दूना के 48, 24 से भाग 48 में देते हो 2 बार में, 24 दूना के 48, 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देते हो 48 में 24 बार में, 24 गुना 7 करते हो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16। अब सभी प्लस वाले को यहाँ पर ऐड कीजिएगा। प्लस में कौन कौन है यहाँ से आप देखिएगा, 174, उसके बाद फिर 18, फिर 168। इन सभी को यहाँ से ऐड करते हैं तो 8 8 16, 16 4 20 केरी 0 हासिल 2 रहेगा। 7 6 13 14, 14 2 16 केरी 6 होगा। 7 6 13 14, 14 2 16 केरी 6 हासिल 1 1 1 2 1 3, 360। अब माइनस क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट 10 कीजिएगा तो 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 350 हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह लिख भी सकते हो 360 माइनस 10 बटे के क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 360 में से 10 को घटा दीजिएगा, 350 बट्टे के 48 होगा। यहां से आपको चाहो तो कटिंग कर दो फ्रेंड्स। कटिंग करेंगे 2 बार में, आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और ये आपका हो जाएगा 24। तो आपका यहां से सही जवाब 175 बट्टे 24 आएगा। 175 बट्टे 24, यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कुछ उसी टाइप के प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कहता है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा हुआ है? सबसे पहले यहां से ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ए ने किसी कार्य को 24 दिन में करने का निर्णय लिया, लेकिन बी उसी कार्य को 2/5 भाग, ये 2/5 भाग किसके बराबर होगा? 12 के बराबर हो जाएगा। 2/5 भाग 12 के बराबर होगा। ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है कट रहा है, और ये आपस में यहाँ गुना होगा 6 30। इसका मतलब बी ने 30 दिन में कार्य करने का निर्णय लिया। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे टोटल काम। टोटल काम कैसे निकालेंगे? 24 और 30 का एलसीएम लेंगे। 24 और 30 का एलसीएम 120 होगा। हम कह सकते हैं टोटल काम 120 है। आप 24 को आप 120 को 24 से भाग लगा दो तो ये आपका आ जाएगा 5 चौक 20, 5 2 10 1 12, 5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4। यानी कि ए ने डेली काम 5 काम करता है, बी ने डेली काम 4 काम करता है। यदि दोनों मिल जाएगा तो काम कितना होगा? 9 काम होगा। लेकिन ये दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया है? 6 दिन तक किया है। तो एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो 6 दिन में कितना काम होगा? 54 काम होगा। देखो 120 काम था, 120 काम में 54 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? आप 120 में से 54 को माइनस कर दो, तो 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, यहां पर बचा 1, 11 में से 5 जाएगा 6, 120 काम बचेगा। कितने दिन में? टोटल काम में से 120 में से यहां से आप कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 11 बट्टे के हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 11 बट्टे के 20 हो जाएगा। 6 से कटाइएगा तो शेष काम अब कितना बचा है? 11 बट्टे के 20 बचा है। यहां से आपका सी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 11 बट्टे के 20। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 के कितने गुणनखंड सम है? देखो यहाँ पर सम पूछ लिया, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपसे डायरेक्ट गुणनखंड पूछता, सम नहीं पूछता, तब तो हम टोटल निकाल देते। यदि यहाँ से पहले हम टोटल गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इससे नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कहाँ है? ऊपर से मतलब है, और वह भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 पर पावर 7 है गुना 3 पर पावर 4 है गुना 5 पर पावर 3 है और गुना 7 पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। आप यहां से क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? ये नीचे से कोई मतलब नहीं है।
जितने भी पावर हैं इन पावर सभी में आप एक जोड़ो। 7 में एक जोड़ेंगे 8 होगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 होगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, 1 में एक जोड़ेंगे 2 होगा। सबको गुना कीजिएगा। 8 पंचे 40, 4 चौक 16, 16 दूना 32 ना, 8 पंचे 40 और 4 चौक 16, 160 दूना 32, 320। यदि आपसे यहाँ पर सीधा पूछ लेता अभाज्य गुणनखंड सम नहीं देता तो आपका आंसर 320 होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है सम। तो पहले आप सम निकालने के लिए टोटल निकालो, टोटल निकालने के बाद फिर आप ओड निकालो। ओड का मतलब होता है विषम। तो विषम कहां से निकालेंगे, विषम आपका यहां से होगा, इस जगह से विषम हो जाएगा। ये दो जो है सम था, सम को आप छोड़ दो। तो आप यहाँ पर पावर 4 था, 4 में एक जोड़ो 5 होगा। पावर 3 था, 3 में एक जोड़ो 4 होगा। पावर 1 था, 1 में आप एक जोड़ो 2 होगा। तो यहाँ पर आप गुना कीजिएगा, 5 चौक 20, 20 दूना के 40। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो इवेन। इवेन कैसे निकालोगे, टोटल माइनस ओड। इवेन कैसे निकालोगे, टोटल माइनस एड ओड करोगे। तो टोटल आपका 320 था, 320 में से 40 को माइनस कर दो तो 280 आ जाएगा। यदि आपको ये रूल्स पता नहीं है तो फ्रेंड्स आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। विकल्प भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। देखो कह रहा है दिए गए गुणनखंड में इतना इतना पर पावर इतना गुना इतना इतना पर पावर इतना में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब आपसे कभी भी इकाई का अंक पूछ ले तो आपसे तो यहाँ से इसी 3 चीज से तो मतलब ये नहीं है। यहाँ पर देखो 51 पर 1 पर पावर 51 गुना 1 पर पावर 43 होगा। आपको याद रखना है 1 पर पावर कितना भी कुछ क्यों ना हो हमेशा एक ही होता है। 1 पर पावर कितना भी कुछ क्यों ना हमेशा एक ही होता है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक 1 होगा। यहां से आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा कभी भी 0, 1, 2 और 5 इस तरह से ये सभी चीज आते हैं तो यही सब चीज रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल सभी प्रश्न को समझ चुके हो। किसी प्रकार कोई डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स उन ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।